सरकार की ओर से हर वो तैयारी की जा रही है जो देश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए जरूरी है ताकि कोरोना को हराया जा सके। लेकिन वैक्सीन कोई जादू की छड़ी नहीं होगी। वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की वो तमाम एहतियातें बरतनी होंगी जैसे अभी बरती जा रही हैं, क्योंकि नियम कायदों को ताक पर रखकर कोरोना को हराना नामुमकिन होगा। ये बात सबको समझनी होगी, लेकिन अब भी कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। इसमें आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं। सिनेमा से लेकर स्पोर्ट्स तक के वो नामचीन चेहरे जिन्हें यूथ अपना आइकॉन मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ सेलिब्रिटी मुंबई में नियम कायदों को ठेंगा दिखाते नजर आए। बीती रात करीब 1:30 बजे मुंबई में नियमों को तोड़ते हुए ड्रैगन फ्लाई नाम के क्लब में पार्टी हो रही थी, जिसमें क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा और ऋतिक रोशन की पत्नी, पूर्व पत्नी सुजैन खान भी थी। पुलिस ने क्लब में छापा मारकर इनके साथ कुल 34 लोगों को पकड़ा और मामला दर्ज किया। हालांकि बाद में सबको बेल मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसे नामचीन लोग ही कोरोना से जंग में इस तरह की हरकतें करेंगे तो संदेश गलत जाएगा। क्या वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना को हराना ऐसे में मुमकिन हो पाएगा? यह फिक्र की बात है, इसलिए क्योंकि देश में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। ऐसे में जरा सी लापरवाही कोरोना के कहर को फिर से रफ्तार दे सकती है। इस वक्त जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये भारत में एक्टिव केसेस का है, मतलब वो लोग जो इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और यह आंकड़ा बहुत तेजी से कम होता जा रहा है और अब तो 3 लाख के नीचे पहुंच गया है। कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है और इस वक्त सिर्फ हिमाचल और सिक्किम ही ऐसे राज्य हैं जहां रिकवरी रेट 90% से कम है। बाकी हर राज्य में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। कोरोना पर पूरे देश को शुभ समाचार का इंतजार है, लेकिन आज बीजेपी को एक बड़ी खुशखबरी मिली। यह खबर है जम्मू कश्मीर से। जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव में अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को खुश करने वाले हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक डीडीसी की 280 सीटों में से पीएजीडी यानी गुपकार गठबंधन को 114 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 70 सीटों पर कामयाबी मिल रही है। इसी तरह कांग्रेस को 23 और अन्य को 66 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट यह है कि बीजेपी ने 3 सीटों के साथ पहली बार कश्मीर में खाता खोल लिया है। डीडीसी के चुनाव में यह सफलता बीजेपी के लिए बड़ी सफलता है। श्रीनगर के बलहामा से इंजीनियर एजाज हुसैन, बांदीपुरा की तुलैल सीट से एजाज अहमद और पुलवामा के काकापोरा से मुन्ना लतीफ को जीत मिली है। इन विजेता उम्मीदवारों में सबसे खास हैं इंजीनियर एजाज हुसैन। आगे बढ़ने से पहले आपको एजाज हुसैन का एक भाषण सुनवाते हैं जो उन्होंने इसी साल 15 अगस्त को पहलगाम में दिया था। एक टाइम था जब महबूबा मुफ्ती या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां वो बोलती थी जब धारा 370 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे कोई हिंदुस्तान के तिरंगे को हाथ लगाने नहीं आ जाएगा। मैं उन सब ताकतों को बोलना चाहता हूँ कि आप आ जाइए। आज देखिए, आज भारत का जो तिरंगा है, आज देश की जो आन बान शान, वो पूरे देश में नहीं, जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में आज शान के साथ लहराता है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मौत और जिंदगी कब आ जाएगी ये उस तक है, लेकिन हमें जिन परिवारों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। और जिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिन पुलिस के जवानों ने यहाँ कश्मीर में रहते हुए यहाँ पे हमारे देश के लिए, हमारी मिट्टी के लिए जो बलिदान दे दिया, हम उनको याद करना चाहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।